नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ 6 संस्कृत भाषा, जो कि आपके नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा संस्कृत भाषा। जैसा कि भाषा के बारे में आप सब जानते हैं, हम अपने बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से ही प्रेषित करते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जिसमें से संस्कृत भाषा को आदि भाषा या जननी भाषा मानी जाती है। अनेक भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। जैसा कि संस्कृत भाषा हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है, उसका नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है, उनको देववाणी या सुर भारती, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम भाषा। इस प्रकार से संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती के नाम से जाना जाता है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति का और सभ्यता का निर्माण किया। आर्य जो प्रारंभ से ही भारतवर्ष में निवासरत थे, उन्होंने इस संस्कृति को क्षुण्ण बनाए रखा। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा ही से तो निकली है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। और संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले मिलता है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वह भी संस्कृत में। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत, ये जो भाषाएं हैं, बोलचाल की भाषा बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत रख दिया। इस प्रकार से पाली प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषा बनने के कारण इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए इनको संस्कृत नाम दे दिया गया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। जिस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए अपना समर्पण करते हैं, वैसे ही भारतवासियों का संस्कृत भाषा के प्रति समर्पण और प्रेम है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से बहुत ही प्राचीन भाषा है। अतः संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी भाषा मानी जाती है। इस भाषा के समान मृदुलता, मिठास, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं का स्रोत संस्कृत भाषा ही तो है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते ही जा रहे हैं। जर्मनी जो भाषाएं हैं, अधिकांश संस्कृत भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं। भारत के अन्य राज्यों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत भाषाओं की प्रबलता, बहुता दिखाई ही देती है। संस्कृत और जो भाषाएं हैं, ये समस्त प्राचीन जितने भी साहित्य है, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों मुख्य वेद, ब्राह्मण,
उपनिषद, दर्शन और धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम अपनी संस्कृति को जानें, अपनी सभ्यता को जानें। भाषा हमें ज्ञान से परिपूर्ण कराती है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत में ही देखने को मिलती है। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाण से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। विदेशी लोग हमारे ही संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान की बातें और जो ज्ञान है उसको खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे देते हैं, और हम सब अभागे उनको आयातित ज्ञान लेकर बहुत ही धन्य समझने लगते हैं। परंतु इस ज्ञान का विकास, इस ज्ञान का उद्भव और विकास हमारे ही देश में संस्कृत भाषा में हुई है। इसके साथ साथ भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में लिखे हो, किंतु इनके विषय वस्तु की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है, और उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। इस प्रकार से संस्कृत को आदि भाषा के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा, क्योंकि उस समय धर्म और ज्ञान का गढ़ काशी था। उनका 10वां ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उनको अच्छी तरह से हम समझ ही नहीं पाएंगे। गुरुजी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। इस प्रकार संस्कृत के विकास के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख रियासतों में निःशुल्क पाठशालाओं की व्यवस्था की। आज हम देखते हैं तो संस्कृत जो भाषा है संगणक के लिए बहुत ही सरल भाषा बनकर आई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा अर्थात जन सामान्य की भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि लोक भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है उनका अंग्रेजी के स्थान पर हो, चाहे वह संस्कृत हो या हिंदी। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में नए शब्दों के निर्माण की क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलते हैं और इन्हीं नियमों में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा बहुत ही सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत होकर अंग्रेजों के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार किया और जनता को इनसे दूर रखा। तभी तो आज हम भारत देश में देखते हैं कि नाम मात्र के लोग ही संस्कृत बोलने वाले बचे हैं। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चला है। संस्कृत भाषा के माध्यम से वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान के जो प्रचार प्रसार है उनको रोक दिया गया। इस प्रकार से आज आपने जाना कि संस्कृत भाषा कितनी महत्वपूर्ण और हमारे भाषा को उन्नत प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सशक्त माध्यम है। अब प्रश्न, संस्कृत भाषा के महत्व पर अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।